नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस जो री एग्ज़ाम हुआ है, उसका 25 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, उसका जो हिंदी जो आई है, बहुत ही सरल आई है। आप लोगों ने देखा है, पेपर भी देख चुके हैं और उसकी आंसर की आप यहाँ से मैच कर सकते हैं हमारे यहाँ से। देखो, सबसे पहला मुहावरा दिया गया है, अभागा सुख से वंचित। क्या दिया है? अभागा सुख से वंचित रह जाता है। इस मुहावरे का अर्थ यानी कि ये लोकोक्ति है। लोकोक्ति और मुहावरे में आप लोगों को अंतर पता ही होगा कि मुहावरे जो होते हैं वो आधे अधूरे होते हैं और जो लोकोक्तियाँ होती हैं वो अपने में पूर्ण होती हैं, पूरा अर्थ देने वाली होती हैं। तो अगर हम इसका सही जवाब जानेंगे तो इसका सही जवाब होगा आपका अंधा बगुला कीचड़ खाए। ठीक है? अभागा सुख से वंचित रह जाता है। अब हम बात करते हैं गमन। गमन शब्द का विपरीतार्थक बनाने के लिए उपसर्ग का उपयोग कैसे करें? तो आप इसमें देख सकते हैं जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक अनु दिया है, उप दिया है, आ दिया है और प्रति दिया है। अगर हम अनु लगाएंगे तो पीछे हो जाएगा, उप लगाएंगे तो इसका सही अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे ही हम आ लगाएंगे यानी कि गमन, गमन मतलब जाने वाला, और आ लगा देंगे जैसे ही हम उपसर्ग को, तो ये आगमन हो जाएगा, मतलब आने वाला। ठीक है? अब हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो सर्वनाम है, सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, और सर्वनाम के अगर प्रकार पूछा जाए तो 6 होते हैं। तो इसमें अगर हम बात करेंगे संबंध सर्वनाम की, तो संबंधवाचक सर्वनाम आपका जो होगा। ठीक है? वहीं हम कारक की बात करें तो कारक के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। ठीक है ना? अगर हम इसमें इनमें से किसके रचनाकार तुलसीदास नहीं है, चारों ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप लोगों को पता ही है। खुमार रासो ये नहीं है, जबकि विनय पत्रिका और रामचरितमानस और विनय पत्रिका ये सब किसकी हैं? तुलसीदास की हैं। आप लोगों को पता है तुलसीदास की 12 रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं, और उसमें ये खुमार रासो तुलसीदास की रचना नहीं है। अगर हम करें स्वर ए ऐ का उच्चारण कौन सा है, तो आप बात करेंगे इसमें ओष्ठ, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ और आपका कंठ तालव्य। देखा होगा ओष्ठ व्यंजन, ओष्ठ अलग होते हैं, कंठोष्ठ जो जिसमें कंठ और ओष्ठ से जो उत्पन्न होते हैं। दंतोष्ठ में एक वावट होता है, वो होता है आपका दंतोष्ठ। ठीक है? वहीं अगर हम कंठ तालव्य की बात करें तो जो कंठ और तालु से जो आवाज निकलती है वो कंठ तालव्य होते हैं। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा कंठ तालव्य। ठीक है? आगे हम बात करेंगे, आगे आपका क्वेश्चन है सन 1973 में, 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो आलोक पर्व रचना है वो किसने लिखी है? ठीक है? तो 1973 में आपके ये हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है? इनकी रचना है आलोक पर्व, जिसके लिए 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। अगर हम बात करें 2002 में दो पंक्तियों के बीच कविता पर साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, तो अगर हम 2002 की बात करें तो यहाँ पर आपका जो राजेश जोशी जी हैं उनको दो पंक्तियों के बीच कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था, यानी कि उनको मिला था। अगर हम बात करें स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं, आपको पूछा जाए कि संधियां कितने प्रकार की होती हैं, तो आप लोगों को पता है 3 प्रकार की होती हैं संधियां, स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपकी विसर्ग संधि। अगर हम स्वर संधि की बात करें तो यही स्वर संधि आपकी 5 प्रकार की होती हैं। आपका सही जवाब होगा 5 प्रकार की। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कारक है, तो आप लोगों को पता है कारक कितने प्रकार के होते हैं। अभी ऊपर आपने देखा भी है कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के। तो उसी में से आपका कर्ता, इनके साइन अलग होते हैं। जैसे आपका कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान से, करण मतलब करण किसी साधन से होता है और अपादान किसी चीज से अलग होना होता है। तो ये कह रहा है घर से बाहर गया है, तो इसका मतलब ये घर से अलग हो गया है। इसका मतलब यहाँ पे आपका सही जवाब होगा अपादान कारक। ठीक है? ध्यान रखना, करण नहीं होगा क्योंकि करण भी से होता है, लेकिन ये किसी चीज से अलग हो रहा है तो क्या होगा? वो अपादान। तो अगर हम निम्नलिखित में से कौन शब्द त्र्यंबक का पर्यायवाची नहीं है? त्र्यंबक पता है आप लोगों को, त्रिलोकी को भी कहते हैं, त्रिदृश्य को, त्रिचक्षु को, जिसकी 3 आंखें होती हैं, जो तीनों तरफ देखता हो, और त्रिलोक तीनों लोगों का स्वामी। आपने देखा होगा विरूपाक्ष, ये एक माला होती है। ठीक है? और हम इनमें से देखें कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो सबसे बड़ी बात देखिए, आप यहाँ धार्मिक रामचरितमानस, यहाँ पे जब भी किसी पुस्तक का नाम या किसी भी
एक शब्द का नाम लिखा जाता है तो उसको इन्वर्टेड कोमा में बंद किया जाता है। यहाँ एक धार्मिक ग्रंथ है तो ये तो होगा नहीं। वहीं ये रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, यहाँ पर देखिए इसको ब्रैकेट में बंद किया गया, कोमा में बंद किया गया है, तो आपका सही जवाब ये होगा। क्योंकि रामचरितमानस एक साथ नहीं लिखा जाता है, रामचरित एक साथ लिखा जाता है, मानस अलग लिखा जाता है। वैसे ही यहाँ पे देखिए आप रामचरितमानस तीनों को एक साथ नहीं लिख के उसने अलग लिख दिया है, तो आपका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव क्रोध होता है? आप लोगों को पता होना चाहिए, हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। किस शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए ये पता नहीं। आगे जो तैयार जिनके पेपर हैं वो भी इन चीज़ को ध्यान रखेंगे। जैसे इसमें वीर रस का आप लोगों को पता होता है, क्या होता है? उत्साह। बीभत्स का जुगुत्सा होता है। भयानक रस का आपको पता है। उसके बाद रौद्र रस का जो स्थायी भाव होता है आपका, वो क्रोध होता है। तो आपका सही जवाब होगा रौद्र रस। ठीक है, अगर हम बात करें श्रुत संभिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानिए। श्रुत संभिन्नार्थक मतलब जो हमें सुनने में एक जैसे लगते हैं, एक समान लगते हैं, उनको श्रुत संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो आप देखिए दिन दिवस कोई मेल नहीं, अपेक्षा उपेक्षा लगभग एक जैसा लग रहा है। ठीक है, बोलने में भी आपको एक जैसा लग रहा है। ऐसे ही संसार जगत ये समानार्थी शब्द हो गए, शाम और संध्या ये भी समानार्थी शब्द हो गए, और दिन दिवस ये भी समानार्थी शब्द हो गए। तो आपका सही जवाब क्या होगा? अपेक्षा और उपेक्षा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट पेज है आपका क्वेश्चन नंबर 16। देखिए आप इस पे, तो परीक्षा शब्द आप देख रहे हैं, परीक्षा शब्द निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है? तो आप लोगों को पता है ये संस्कृत का शब्द है, तो इसको हम तत्सम शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? तत्सम शब्द कहेंगे। वहीं कर्मवाच्य में प्रधान होता है, आप लोगों को पता है, जो कर्मवाच्य शब्द होते हैं यानी कि वाक्य होते हैं, उनमें कर्म प्रधान होता है। कौन होता है? कर्म। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि भाववाच्य में भाव प्रधान होता है, कर्तवाच्य में आपका कर्ता प्रधान होता है। अगर हम चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द कहें तो इसका आपका हो जाएगा द्विज। ठीक है, यहीं हम पंकज की बात करें। पंकज आप लोगों को पता है बहुब्रीहि समास की परिभाषा और कर्मधार की परिभाषा। जब किसी भी प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष, जब दोनों प्रधान ना होकर कोई अन्य पुरुष प्रधान होता है तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। तो यहाँ पर आपका जो पंकज है, पंकज में एक आपका योग रूढ़ शब्द है, ये वहाँ पे आपका एक अर्थ छिपा हुआ है। पंक मीस कीचड़ में, जमीस जन्म लेने वाला, मतलब कीचड़ में जन्म लेने वाला, अर्थात हम कमल की बात करेंगे। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। अब फिर से आ गया आपका आ बैल मुझे मार का अर्थ है, मतलब जो कह रहा है ये मुहावरा है, तो इसमें कहते हैं जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। आप जानबूझ के कह रहे हैं उससे कि आ बैल मुझे मार। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। वैसे ही आप देखिए शोक, हर्ष, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए इनमें से कौन से चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोगों को पता है अर्धविराम किसी भी जो बात हम कह रहे हैं उसको रोकने के लिए, अल्प विराम मतलब उसका शॉर्ट, किसी भी चीज को बात कर रहे हैं उसको हल्की सी यति मिलती है, रुकते हैं, वहाँ अल्प विराम होता है। विवरण किसी चीज का हम उल्लेख करते हैं तो विवरण होता है। जहाँ विस्मय होता है, विस्मय मतलब हर्ष, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य ये सारे शब्द होते हैं, वहाँ आपका विस्मय होता है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे विस्मयाद बोधक। ठीक है, विस्मयाद बोधक चिन्हों का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। अब नीचे क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा तद्भव है? तो आप लोग देख लेंगे यहाँ पे, स्थान आपका तत्सम है, यौवन, निर्झर, ये सब आपके तत्सम शब्द हैं क्योंकि ये संस्कृत के शब्द हैं। आपका जो जीव है, जीव इसका जिब्या होता है, वो संस्कृत शब्द होता है जो तत्सम होता है, इसका तद्भव क्या होगा? जीव। आपका सही जवाब होगा वो होगा जीव। आगे क्वेश्चन है, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका होगा उपमा अलंकार। ठीक है, अब हम बात करेंगे का ख ख ग फ ध्वनियाँ किस भाषा की हैं? तो हम अगर ध्वनिया की बात करेंगे तो ये अरबी फारसी ध्वनियाँ हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम, ऐसा लगा मानो बम फटा। ठीक है, अगर हम इसकी बात करेंगे
तो ऐसा लगा मानो बम फटा। मानो मतलब एक उसका आकार बता रहा है, एक स्वरूप बता रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्वरूप बोधक। ठीक है। विधानमंडल द्वारा पारित स्वीकृत विधि, यानी कि इसको जो विधानमंडल द्वारा पारित होती है उसको हम अध्यादेश कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अध्यादेश। वैसे ही अर्धविराम और अल्पविराम, अल्पविराम मीन्स होता है कोमा, और अर्धविराम मतलब ये वाला आपका जो साइन हो जाएगा वो अर्धविराम का हो जाएगा। ठीक है। अब बात करेंगे 28 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? आप लोगों को पता है कर्ता द्वारा जो कार्य होता है उसमें कर्त क्रिया होती है। ठीक है। और जहां पर हम उसका कोई अर्थ ना निकाल पा रहे हैं, उसमें ये नहीं पता चल रहा है काम क्या कर रहे हैं, उसकी मुख्य क्रिया की पहचान न कर पा रहे हैं, तो वो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका जो सही सही आंसर हो जाएगा, देखिए, राम मोहन को रुला रहा है। क्या रुला रहा है? अगर हम अकर्मक कभी भी पहचान करते हैं तो उसमें क्या लगा के उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर क्या से हमें आंसर मिल जाता है तो वो आपका कर्मवाच्य होगा। ठीक है। रुक गई क्या वीडियो? तो वो आपका कर्मवाच्य होगा। ठीक है। और इसमें क्या से उसका जवाब नहीं मिल पा रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे मैं पूछ रहा हूँ मैं गेहूं पिसवाता हूँ, तो क्या पिसवाता हूँ? गेहूं। इसका हमें आंसर मिल गया, गेहूं पिसवा रहा हूँ। तो ये आपका कर्मवाच्य हो जाए, यानी कि ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। वैसे ही यहाँ पूछता हूँ क्या लिखता है? निबंध। उसका आंसर हमें मिल रहा है, तो इसका मतलब ये भी कैसी हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। पानी बरस रहा है, क्या बरस रहा है? पानी बरस रहा है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ये भी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगर इसकी बात करें हम, राम मोहन को राम मोहन को रुला रहा है, क्या रुला रहा है? पता ही नहीं, जवाब नहीं मिल रहा है, तो उसका सही आंसर क्या होगा? राम मोहन को रुला रहा, इसमें अकर्मक क्रिया है। ठीक है। अब वहीं हम बात करें, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प हैं, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही अर्थ विकल्प से सूची और सूची। आप लोग बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? सूची और सूची। सूची ये नहीं हो सकता है, सूची का मतलब तालिका होता है। तो हमें पता है कि हम इस ऑप्शन में से हम अगर हमें पता भी नहीं होगा तब भी हम तुक्का लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये रचना होगा नहीं। ठीक है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? सुई। सुच मीन्स सुई होता है, ये संस्कृत शब्द है, और सूची मीन्स तालिका होता है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ठीक है। वहीं हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से वाक्य है जिसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। विशेषण आपको पता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। ठीक है। तो वह परिश्रमी भी है। ठीक है। वह लड़का विद्यार्थी है, तो वह लड़का लड़का की विशेषता बता रहा है, कैसा है वो? विद्यार्थी है। ठीक है, वह विद्यार्थी है। ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अन्या से अनन्या किसकी रचना है? अन्या से अनन्या किसकी रचना है? तो आप लोगों को पता होगा, प्रभा खेतान की है। उसके बाद अर्घ शब्द का समानार्थक क्या है? समभिन्नार्थक क्या है? तो मतलब जो अर्घ होता है उसका सही जवाब आपका होगा पूजनीय। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताइए, और जो लड़के एग्जाम देने जा रहे हैं वो इस क्लास को देखकर जरूर जाएं और हिंदी के इन प्रश्नों को जरूर सॉल्व करके जाएं। धन्यवाद।